आज की क्लास में चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को ही मैं आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन समझाया था और इस बात को भी क्लियर किया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जहां तक बात की जाती है तो ये नॉन लिविंग्स में देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइजिंग फीचर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी की क्लास में देने जा रही हूँ। ठीक है, तो अब इसको आप इस तरीके से समझिए, मैं अभी आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ये बातें आपको समझ आ रही है। इट मीन्स कि आपका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तभी आपको ये बात समझ आ रही है। अगर आप किसी हॉट थिंग पे, कोई चीज़ अगर गर्म हो या कोई चीज़ अगर ठंडी हो, मतलब अगर एक्सट्रीम ठंडी हो, आपका हाथ जैसे ही उसके ऊपर पड़ता है आप वहां से इंस्टेंटली हाथ को क्या करते हैं, सडनली हटा लेते हैं। ठीक है, अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो मैसेज कहाँ जाता है, आपके ब्रेन तक जाता है और ब्रेन वापस से आपके उस बॉडी पार्ट को कमांड देता है कि आपको अपने उस ऑर्गन को वहां से हटा लेना है, नहीं तो आपको क्या हो सकता है, आपको उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, जिसको आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था 10th क्लास में, पता है आपको? रिफ्लेक्स एक्शन काफी फास्ट होता है। रिफ्लेक्स एक्शन कई बार ऐसा होता है जहां पे आपके दिमाग को सोचने का भी मौका नहीं मिलता। अगर आप इस भरोसे बैठे रहें कि हमारा जब ब्रेन थिंक करेगा तब हम उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसको समझने का, सपोज कीजिए कि आप स्कूटी, बाइक, कुछ भी ड्राइव करके जा रहे हैं। ठीक है, आप सडनली आपके सामने से कहीं से कोई दूसरी गाड़ी क्रॉस करती है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ जाए, राइट से आ जाए, लेफ्ट से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप वहां पे सडनली ब्रेक लगाते हैं। तो आप वो कंडीशन इमेजिन करके देखिए, क्या आप उस वक्त घर से सोच के निकले थे कि ऐसा होगा तो मुझे उस टाइम वहां पे ब्रेक लगाना है? नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना फास्ट और क्विक एक्शन यहाँ पे कौन दे रहा है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन दे रहा है। ठीक है, तो ये सब कुल मिला के क्या है, आपका कॉन्शियसनेस है। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ आ रही होगी कि कॉन्शियसनेस का क्या मतलब निकल के यहाँ पे सामने आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके बुक की। ठीक है, तो उसको जब आप लाइन वाइज रीड करना स्टार्ट करते हैं तो कॉन्शियसनेस को हाईलाइट करके वहां पे लिखा गया है कि कॉन्शियसनेस इज रेफर्ड एज कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आप इस बात को दिमाग में रखिए, ये बुक्स जब प्रिंटेड हुई थी उस वक्त रोबोट सोफिया का कोई भी नामो निशान नहीं था। वो एक एग्जाम्पल हमारे पास नहीं था जिसके पास बहुत बढ़िया कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल अवेलेबल है। ठीक है, आप जब देखना स्टार्ट करेंगे, यूट्यूब के ऊपर ही सर्च करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से वो सारे क्वेश्चन का आंसर्स भी दे रही है। ठीक है, और उसमें इतनी सेंस भी है कि आप उससे क्या बोल रहे हैं, तो किस वक्त किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, कॉन्शियसनेस का है। ठीक है, अब अगर हम दूसरी बात करें तो कॉन्शियसनेस को रिस्पॉन्ड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्शियसनेस को दूसरे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, अगर आप हैं तो आप कॉन्शियसनेस को दूसरे तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, अब तो रोबोट भी एक ये एग्जाम्पल में ऐड हो चुका है, तो वो कॉन्शियसनेस को दूसरे तरीके से वहां पे रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, और आप जो लास्ट यूनिट इकोलॉजी की पढ़ने वाले हैं, वो इकोलॉजी क्या है आप सोच के देखिए। वहां पे इकोलॉजी के अंदर आपको इसी चीज की तो पढ़ाई करनी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट में उसके कंडीशंस को किस तरीके से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। यही सब आपको किस में पढ़ना है, इकोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि आप वहां पे क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट। ये आपको किस में पढ़ना है, इकोलॉजी में पढ़ना है। इट मीन्स कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी ना किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं नेचर को, या फिर आप अपने आसपास में ही, जब आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपसे कुछ बोल रहे हैं तो आपको बात समझ आ रही है, आप वहां पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सब क्या है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है, अब कई और भी इसमें एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर होके आते हैं जो कि आपको सोचने पे थोड़ा सा मजबूर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कोमा पेशेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे।
आपने मूवीज में कई बार ऐसे सीन्स वगैरह देखे होंगे कि जहाँ पे कोई इमोशनल डायलॉग बोला जाता है और वहां पे जो पेशेंट पड़ा हुआ है उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, बट वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख के छोड़ा हुआ है कि आपको क्या लगता है कि ये लिविंग का एग्जाम्पल है या फिर नॉन लिविंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब ऑब्वियस है कि किसी ना किसी तरीके से वो थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, अपने आप को रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो किसकी पहचान है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पहचान है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो उनका क्या है, काफी ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को एडवर्स कंडीशंस में भी सरवाइव करा सकते हैं। ठीक है, बट ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें, अगर आप ऐसा सोचें कि हम जाके पोलर रीजन पे रहना स्टार्ट कर दें तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, बट कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, जो कि ऐसे रीजन्स में भी सरवाइव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एक टर्म देते हैं इनको। कौन सा टर्म होता है वो, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म इजिली आपको वर्ल्ड वाइड अवेलेबल मिलता है पूरे अर्थ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, उसके लिए टर्म बोला जाता है। ठीक है, आप जब बैक्टीरिया रीड करेंगे अगले चैप्टर में जाके, वहां पे भी आपको कॉस्मोपॉलिटन वर्ड दिखता है। ठीक है, तो कई ऐसे माइक्रोब्स है जहां पे आपको कॉस्मोपॉलिटन वर्ड दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे ये ऑर्गेनिजम्स कुछ एडवर्स कंडीशंस भी अगर आप इनको अवेलेबल करा देते हैं, वहां पे भी ये अपने आप को सरवाइव करा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो वॉल है, जो कैप्सूल है, वो क्या होता है, काफी थिक होता है। इसके बारे में हम और डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, दैट इज चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये तो रही कॉन्शियसनेस की बात। ठीक है, तो प्लांट्स में जब कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो प्लांट्स किस तरीके से क्या करते हैं, अपने आप को रिएक्ट करते हैं। जैसे आपने क्लास 10th में फोटोट्रोपिज्म पढ़ा था, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप एक गमले को उठा के आप अपने घर के वैसे विंडो के पास उसको ले जाके रख दीजिए जहां से लाइट आ रही है, ऑटोमेटिकली वो स्टेम जो है वो किधर की तरफ मुड़ के ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, जिधर से उसको सनलाइट मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक ट्रॉपिक मूवमेंट है, किसकी तरफ हो रहा है, ये लाइट की तरफ हो रहा है। ठीक है, दैट इज फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स लाइट होता है, PHOTO, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होता है। आपको ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो फोटोट्रोपिज्म के थ्रू अपने आप को क्या करते हैं, वहां पे वो रिएक्ट करते हैं। किसको रिएक्ट कर रहे हैं वो, उसको जो एक्सटर्नल जो भी वहां पे स्टिमुलस मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वे अपने आप को वहां पे इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे रूट्स की बात करते हैं हम। ठीक है, रूट्स की जब आप बात करना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या है, जियोट्रोपिज्म शो करता है। क्या शो करता है, जियोट्रोपिज्म शो करता है। जियो मीन्स अर्थ होता है, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, और ये भी ट्रॉपिक मूवमेंट है, तो आपने देखा होगा रूट्स हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि वो जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है। क्लास 10th में बहुत सारे आपने ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़े थे, तो ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कॉन्शियसनेस को समझाने के लिए, कि आप कहीं इस टॉपिक को ऐसा समझ के ना बैठे कि जितने भी लिविंग सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उन सब का तरीका एक ही होता है रिस्पॉन्ड करने का। नहीं, उन सब में कॉन्शियसनेस के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर वो लिविंग है तो वो कॉन्शियसनेस को जरूर वहां पे रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। बट आज के डे में क्या है, जैसे मैंने आपको सोफिया का एग्जांपल दिया, उसको हम ह्यूमनॉइड रोबोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट बोलते हैं, क्योंकि उसके सारे बिहेवियर्स कैसे हैं, ह्यूमन बीइंग्स की तरह हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी अदर एनिमल की तरह उसका बिहेवियर है तो हमने उसके ऊपर उसका नाम रखा होता, बट उसका बिहेवियर कैसा है, ह्यूमन बीइंग्स की तरह है, तो हमने उसको क्या नाम दिया, यहाँ पे ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम दिया गया है उसको। ठीक है, आप देख लीजिएगा जहाँ पे सेमिनार वगैरह या फिर इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं उससे, आपको ये देख के बिलीव ही नहीं होगा दैट शी इज अ रोबोट। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, उसके इंटरव्यूज वगैरह काफी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आपको और अच्छे तरीके से इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे फीचर्स हैं, काउंटलेस है ये। ठीक है,
बट जितना पॉसिबल हो सकता है इस चैप्टर को अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ धीरे धीरे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।